वारिकू ने मुझे ये किताब भेजी। लेट्स टॉक अबाउट इट। इस किताब का नाम है द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। अब यूजुअली जब एंटरप्रेन्योर्स या फिर ऑथर्स किताबें भेजते हैं लोगों को, तो वो अपनी खुद की किताब भेजते हैं। यूजुअली एक साइंड कॉपी होती है, लेकिन अंकुर वारिकू ने मुझे किताब भेजी बेन हॉरोविट्ज की। बेन हॉरोविट्ज की लिखी हुई किताब उन्होंने मुझे क्यों भेजी? जाहिर सी बात है, उन्होंने इसलिए भेजी क्योंकि उन्होंने पढ़ी होगी ये किताब और उन्हें लगा होगा कि उनके सब्सक्राइबर्स को भी पढ़नी चाहिए, हम भी इससे कुछ सीख सकते हैं। तो ताकि आपको ना पढ़नी पड़े, मैंने ये किताब पढ़ ली और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके टॉप लेसन्स और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू कि आपको एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए इस बुक में या नहीं, आपको पढ़नी चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स लिखी है बेन हॉरोविट्ज ने, जो है को-फाउंडर एंड्रीसन हॉरोविट्ज वेंचर कैपिटल फर्म की। और वो वेंचर कैपिटल फर्म एक ऐसा फर्म है जिसने एयरबीएनबी, गिटहब, फेसबुक, पिंटरेस्ट और ट्विटर जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे एक ऑथर जो इतने बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टर हैं खुद, उन्होंने ऐसा क्या लिखा है इस किताब में जो आपको और मुझे जानना ज़रूरी लगता है अंकुर वारिकू को। ओके, मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको पहले देना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं लेसन्स बताऊँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये किताब पढ़ने में 2-3 महीने लग गए। क्यों? क्योंकि ये किताब शुरू होती है बहुत ही बोरिंग तरीके से। सबके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिनको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। अब सीन क्या है कि ठीक है, मैं डिजिटल वर्ल्ड में काम करती हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन बैकएंड पे जो होता है टेक साइड पे, वो सब मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करता। और ये किताब के फर्स्ट 50-75 पेजेस पूरे उसी के बारे में है। बेन हॉरोविट्ज पहले लाउड क्लाउड के को-फाउंडर और सीईओ हुआ करते थे, जो उन्होंने HP को सेल कर दिया 2007 में। एक बहुत बड़ी डील हुई और उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी। पहले शुरू के 50 से 75 पेजेस में उन्होंने सिर्फ अपनी कहानी बताई है, वो सारे स्ट्रगल्स बताए हैं जो लाउड क्लाउड ऑप्सफेयर को बिल्ड करने में उनको फेस करने पड़े। उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ है। मुझे समझ तो आया सब कुछ, ओवरऑल कहानी तो समझ आई, लेकिन मैं बहुत बोर हो गई। तो मुझे फर्स्ट 50 पेजेस पढ़ने में आई थिंक 1 महीना लग गया था। उसके बाद बुक थोड़ी सी ईजी हो जाती है। फिर उन्होंने चैप्टर वाइज लेसन्स शेयर किए हैं जो उन्होंने खुद इतनी $1 बिलियन कंपनीज के CEOs होते हुए सीखे हैं। वो सारे लेसन्स जो CEOs को, बिजनेस ओनर्स को करने चाहिए और नहीं करने चाहिए अपनी कंपनी बिल्ड करते टाइम, वो सारा उन्होंने इसमें ब्रेक डाउन करके हमें बताया है। तो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आपका टेक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको भी ये किताब बोरिंग लगेगी इनिशियली, लेकिन उसके बाद अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस ओनर हैं ऑलरेडी, तो आपको ये किताब काम आएगी छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे हायरिंग, फायरिंग, लोगों को किस टाइप के लोगों को हायर करना चाहिए, कैसे हायर करना चाहिए, कैसे लोगों को फायर करना चाहिए, कैसे उन लोगों को फायर करना चाहिए जो इतने सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लेसन्स यहाँ पे इस किताब में उन्होंने दिए हैं हमें। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो ज़रूर गेट अ कॉपी। मैं लिंक कर दूंगी ये बुक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गेट योरसेल्फ अ कॉपी। बट अगर आपको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, आप बिजनेस ओनर नहीं बनना चाहते, स्केल नहीं करना चाहते अपना बिजनेस, तो नहीं पढ़िए। लेकिन आगे वीडियो ज़रूर देखते रहिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स भी हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस किताब का सबसे पहला लेसन जो हम सीख सकते हैं वो है कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स का एक डिफ़िकल्ट सोल्यूशन चुन सकते हैं, नॉट द ईजी सोल्यूशन। क्योंकि कई बार ईजी सोल्यूशंस गलत राह पे ले जाते हैं, हमें गलत रिजल्ट्स दिला देते हैं हमें। तो कई बार हमें हार्ड प्रॉब्लम्स के हार्ड सोल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं और उन पे चलना पड़ता है। तो यहाँ पे बेन हॉरोविट्ज ने ये डेमॉन्स्ट्रेट किया अपनी कंपनी के डिसीजन से। कई बार उनकी कंपनी लॉस में चली गई जैसे जैसे इंटरनेट बदलता गया, मार्केट बदलता गया।
और लॉस में होते हुए कई बार उनके पास ऐसे डिसीजंस थे कि वो बंद कर दे कंपनी, सबको निकाल दें या बेच दें सस्ते में। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, वो डटे रहेंगे, अपना प्रोडक्ट बेटर करेंगे, इवन दो कई महीनों तक उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये उन्होंने बताया तो अपने टेक वर्ल्ड में एक कंपनी के थ्रू, लेकिन ये चीज़, ये स्टेटमेंट कि कैसे आप एक डिफ़िकल्ट सोल्यूशन चुन के उस राह पे चल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, वो हर चीज़ पे वैलिड है। कई बार हमें डिफ़िकल्ट चीज़ें, हार्ड चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि हम उस मकसद पे पहुंच सके जहाँ पे हम हमेशा से पहुंचना चाहते हैं। इस बुक से दूसरा लेसन जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया वो ये है कि अगर आप किसी कंपनी को रन कर रहे हैं, आप सीईओ हैं, फाउंडर हैं उस कंपनी के, और जब आपकी कंपनी लॉसेस में जा रही है या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है बहुत सारी, यूजुअली सीईओज और फाउंडर्स और लीडर्स क्या करते हैं, अपनी टीम को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चीज़ें बताते हैं कि कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज, हो जाएगा, ये इतना बुरा नहीं है जितना लग रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक तरीके से अपनी टीम को बताएंगे, उतनी उनको आप फॉल्स होप दे रहे हैं। तो इसमें बेन हॉरोविट्ज ने बताया है कि उन्होंने ये सीखा अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में कि हमेशा अपनी टीम को ऑनेस्टली बताएं, जैसा है वैसा सच बताएं, ना पेसिमिस्टिकली ना ऑप्टिमिस्टिकली, रियलिस्टिकली बताएं क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आपकी कंपनी फेस कर रही है। उससे क्या होगा कि आपके जो लॉयल एम्प्लॉयज़ हैं, जो बहुत टाइम से आपके साथ काम कर रहे हैं, वो भी अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी को सेव करने में। और ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे रियलिस्ट होना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी से बताएंगे, वो सारा स्ट्रेस सिर्फ आपके कंधों पे आ जाएगा। वो आप अपनी कंपनी से, जो इतनी मेहनत से आपने बिल्ड की है, अपनी टीम से शेयर नहीं कर पाएंगे वो लोड, और उस वजह से पॉसिबल है कि आप फेल हो जाएंगे। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि किसी भी कंपनी का सक्सीड कर पाना, सक्सेसफुल हो पाना, डिपेंड करता है उसके लीडर के, उसके सीईओ की डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे। तो ये तो हो गई एक कंपनी की बात, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में भी सक्सीड करना है ना, तो आपको एक क्विक डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। चाहे वो डिसीजन गलत हो या सही हो, उस समय वो बाद में आप करेक्ट कर सकते हो। लेकिन जितना समय आप देंगे ये सिर्फ डेलिब्रेट करने में कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाएंगे। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उनमें एक चीज़ कॉमन है, और कुछ हो ना हो, भले ही वो कॉन्फिडेंट होना हो, एक्सट्रोवर्टेड होना हो, एक चीज़ कॉमन है, वो क्विक डिसीजन मेकर्स हैं। और वो अपनी डिसीजन मेकिंग किसी और पे आउटसोर्स नहीं करते, किसी और को नहीं बोलते, हे हमें ये क्लाइंट लेना चाहिए या नहीं, ये हमें ऐड चलाना चाहिए या नहीं, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं या बड़ी बड़ी, हमारी कंपनी को हमें सेल करना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसीजंस एक सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लाइफ में जितने भी बड़े डिसीजंस जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, क्योंकि गलत डिसीजन इनडिसीजन है। जब आप कोई डिसीजन नहीं लेते, आप हमेशा गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो डिसीजन लें, जल्दी लें, अपने गट की सुने, अपने इंस्टिंक्ट की सुने, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप फेल हो भी गए तो कोई बात नहीं, आगे आप कोर्स करेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे वो 3 लेसन्स जो मुझे इस बुक से मिले और मुझे बहुत अच्छे लगे, और वो अप्लाई करते हैं मेरी लाइफ में भी और मेरे बिजनेस में भी। मुझे लगता है कि ये बुक उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी है जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स बनना चाहते हैं और आगे चल के अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर नहीं हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, जॉब करते हैं, तो शायद आपके लिए ये बुक उतनी फ़ायदेमंद ना हो। इससे हमें लाइफ लेसन्स भी मिलते हैं, लेकिन यू कैन रीड अनदर बुक, वो सारे लेसन्स वहाँ से भी मिल जाएंगे। बट अगर आप एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी चला रहे हैं, कोई भी टेक कंपनी चला रहे हैं, या सर्विस कंपनी भी लाइक मी, तो भी ये बुक आपको काम आएगी। तो अंकुर वारिकू ने मुझे ये बुक भेज के
बहुत अच्छा किया क्योंकि मैंने तो इससे बहुत कुछ सीखा। आपको अगर ये सारी चीज़ें सीखनी हैं तो ये बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ले सकते हैं। और लेट मी नो आप कौन सी बुक्स चाहते हैं जो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रिव्यू करूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।